पैदल चलने के 36 फायदे 90% लोग नहीं जानते। एक दिन में सिर्फ आधे घंटे की सैर आपकी जिंदगी बदल सकती है, खासकर अगर आप किसी जीवन शैली से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। जैसे हो सकता है कि आप डायबिटीज से पीड़ित हो, मोटापे की शिकार हो, दिल की बीमारी हो, मासिक दर्द हो, बैक में पेन हो, गठिया हो या नींद न आना वगैरह वगैरह। पैदल चलने से आपके जोड़ों के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं पड़ता। पैदल चलने से आपकी नसें शांत हो जाती हैं। पैदल चलने के बाद आप ताकत से भरा हुआ महसूस करते हैं। पैदल चलने के फायदे दौड़ने से भी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जानते हैं पैदल चलने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, पैदल चलने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पैदल चलने का असर हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर इस तरह से होता है कि जिस तरह से दवा का होता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन लोगों को एक दिन में 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक पैदल चलना जरूरी होता है। इसलिए उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास 30 से 40 मिनट का इकट्ठा समय नहीं है तो आप एक दिन में 10-10 मिनट करके 3-4 बार भी पैदल चल सकते हैं। इसका भी उतना ही फायदा होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए अपने हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। नंबर 2, पैदल चलने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। पैदल चलने से आपके शरीर को वह सब कुछ मिलता है जिसकी ज़रूरत आपके शरीर को कैंसर से लड़ने के लिए होती है। पैदल चलते वक्त यह ध्यान रखें कि आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा तेज चलना है ताकि आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाए। आरामदायक जिंदगी कैंसर होने के बड़े कारणों में से एक है, इसलिए आधा घंटा पैदल जरूर चले। जो लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं उन लोगों को भी पैदल चलने से फायदा होता है। पैदल चलने से महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 3, पैदल चलने से शरीर में खून का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। खून का प्रवाह बढ़ने से आपके दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है। इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। खून का प्रवाह बढ़ने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम हो जाती है, नसों के बंद हो जाने की संभावना कम हो जाती है और आपको स्ट्रोक जैसे दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए पैदल जरूर चले। नंबर 4, पैदल चलने से आपको डायबिटीज़ की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। आरामदायक जिंदगी डायबिटीज़ होने का भी एक मुख्य कारण है। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक एक दिन में 5000 कदम चलने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है। कुछ लोगों की डायबिटीज़ इंसुलिन लेने के बावजूद भी कम नहीं होती। ऐसे लोग अगर पैदल चलना शुरू करेंगे तो उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल रहने लगेगी। कुछ लोग पैदल चलने को एक परेशानी के रूप में देखते हैं, लेकिन आपको पैदल चलने को एक अच्छे मौके के रूप में देखना चाहिए, एक फायदे के रूप में देखना चाहिए। नंबर 5, पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, कैल्शियम। नंबर 2, विटामिन डी। और नंबर 3, ऐसी कसरत करना जिससे आपकी हड्डियों के ऊपर वजन पड़ता हो। पैदल चलने से आपकी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता है। आपकी हड्डियों के ऊपर आपके पूरे शरीर का वजन होता है, इसलिए पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने से हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ती है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा कम होता है और ओस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियों की बीमारी होने का खतरा कम होता है। पैदल चलने से कूल्हे की हड्डी के टूटने का खतरा 40 से 50% तक कम हो जाता है, इसलिए पैदल जरूर चले। नंबर 6, पैदल चलने से आपका हाजमा तेज होता है, खाया पिया पचने लगता है और भूख बढ़ जाती है। पेट से संबंधित दूसरी समस्या भी ठीक हो जाती है, जैसे कब्ज, गैस, पेट में जलन। पैदल चलने से आंत का कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। पैदल चलने वाले को आंत का कैंसर होने का खतरा पैदल न चलने वालों की तुलना में 25% कम होता है। पैदल चलने से आंतों के अंदर भोजन तेज गति से आगे बढ़ता है, जिससे कब्ज दूर होती है, इसलिए पैदल जरूर चले। नंबर 7, पैदल चलने से आपका इम्यूनी सिस्टम स्ट्रोंग होता है, यानी कि रोगों से लड़ने की आपकी शरीर की शक्ति बढ़ जाती है और हर रोज आधा घंटा पैदल चलने से इम्यूनी सिस्टम के बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल कलर की सेल्स की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इससे आपका शरीर किसी भी बीमारी से जल्द ठीक हो जाता है। पैदल चलने से वाइट ब्लड सेल्स की संख्या भी बढ़ती है और वाइट ब्लड सेल्स को इम्यूनिटी सेल्स भी कहा जाता है और यह सेल्स शरीर में बीमारी से लड़ते हैं। पैदल चलते समय शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया मर जाती हैं और यह प्रक्रिया बिल्कुल बुखार चढ़ने जैसी ही होती है। बुखार चढ़ना भी एक ऐसी ही प्रक्रिया जिसमें शरीर अपना तापमान बढ़ाकर शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है।
नंबर 8, पैदल चलने से डायमेंशन नाम की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। और डायमेंशन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, इसमें धीरे धीरे दिमाग की याददाश्त खत्म हो जाती है। बूढ़े लोगों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। पैदल चलने से डायमेंशन होने का खतरा कम होता है, इसलिए पैदल जरूर चले। नंबर 9, पैदल चलने से फेफड़ों की ताकत बढ़ जाती है। जब आप पैदल चलते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। ऐसा होने से फेफड़ों की कैपेसिटी में वृद्धि होती है और आपका स्टेमिना बढ़ता है और फेफड़े मजबूत बनते हैं। फेफड़े मजबूत बनने से आप आसानी से सांस ले पाते हैं और आपके फेफड़े लंबे समय तक सेहतमंद और तंदुरुस्त बने रहते हैं, इसलिए पैदल जरूर चले। नंबर 10, पैदल चलने से विटामिन डी बढ़ता है। एक दिन में पैदल चलने से आपका शरीर धूप के संपर्क में आता है, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, कैंसर से बचाता है और डायबिटीज़ से बचाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों से बचाता है। इसलिए अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पैदल जरूर चलें। नंबर 11, पैदल चलने से आपका तनाव कम होता है। तनाव की वजह से शरीर को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, अस्थमा, मोटापा, डायबिटीज़, सिर दर्द, डिप्रेशन, पेट की बीमारियां, तेज़ी से बूढ़ा होना, उम्र से पहले मृत्यु होना। यह सभी बीमारियां तनाव के कारण पैदा होती है और पैदल चलना तनाव को कम करता है। यानी कि अगर आप पैदल चलते हो तो आपको इन सभी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। पैदल चलने से तनाव इसलिए कम होता है क्योंकि पैदल चलने से स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन कम होने से स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। नंबर 12, पैदल चलने से आपके मूड में सुधार होता है क्योंकि आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम पैदा होते हैं। मूड को सुधारने के लिए डॉक्टर पैदल चलने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, तो आप पैदल चलिए, ताज़ी हवा लीजिए, इससे आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। नंबर 13, पैदल चलने से आपके दिमाग के हिप्पोकम्पस नाम के हिस्से का साइज बड़ा हो जाता है। और अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या हिप्पोकम्पस नाम के हिस्से का साइज छोटा हो जाता है। हिप्पोकम्पस दिमाग का वह हिस्सा है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसका साइज छोटा हो जाए तो याददाश्त कम हो जाती है, लेकिन पैदल चलने से इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए याददाश्त कम नहीं बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ भी दिमाग के इस हिस्से का साइज छोटा हो जाता है, जिससे इसकी वजह से बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है। लेकिन ज़्यादा चलने से बुढ़ापे में भी याददाश्त कम नहीं होती। नंबर 14, पैदल चलने से आपका दिल ताकतवर बनता है। दिल को ताकतवर बनाने के लिए पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। चलने से दिल की मांसपेशियां मजबूत बनती है। पैदल चलने वाले लोगों को पैदल न चलने वाले लोगों के मुकाबले दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। अगर आपको पहले से ही कोई दिल की बीमारी हो चुकी है तो पैदल चलकर आप अपनी बीमारी को और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और एक सेहतमंद, खुशहाल और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 15, पैदल चलने से आपका वजन कम होता है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक। मोटा व्यक्ति देखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं लगता। वजन कम करने के लिए आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। नज़दीकी जगहों पर जाने के लिए आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार की बजाय पैदल चलकर जाना चाहिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा और सेहत भी बनेगी। नंबर 16, पैदल चलने से आपकी मांसपेशियां ताकतवर बनती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती जाती है, लेकिन पैदल चलने से इनमें ताकत आती है। पैदल चलने से आपको पैरों की और पीठ की मांसपेशियां खासतौर पर मजबूत बनती हैं। नंबर 17, पैदल चलने से आपकी उम्र बढ़ती है। जो लोग पैदल चलते हैं उनकी उम्र पैदल न चलने वालों की तुलना में ज़्यादा होती है। अगर आप एक दिन में सिर्फ 30 मिनट भी पैदल चलते हैं तो आपकी उम्र लगभग 7 साल लंबी हो जाती है। पैदल चलने से बहुत सारी उम्र से संबंधित समस्याएं देर से आती हैं। पैदल चलने से 50 और 60 की उम्र में हार्ट अटैक से मरने की संभावना कम हो जाती है। पैदल चलने से शरीर में बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हम बूढ़े होने से बच नहीं सकते, लेकिन हम पैदल चलकर बुढ़ापे को और लंबे समय तक टाल सकते हैं। 70 साल की उम्र में भी आप जवान नजर आ सकते हैं और 90 साल की उम्र तक जी सकते हैं। हर किसी को कम से कम 30 मिनट पैदल जरूर चलना चाहिए। नंबर 18, पैदल चलने से आपकी किसी भी कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है। पैदल चलने से आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलती है और इसकी वजह से आप किसी भी काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से और कम समय में कर पाते हैं। इसलिए खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता आम इंसान से ज़्यादा होती है। नंबर 19, पैदल चलने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, यानी कि नई नई चीज़ों को खोज करने की आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं और आपकी नसें और आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। चलते समय आपके दिमाग के ऊपर काम का कोई बोझ नहीं होता, काम का कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए उस समय आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर ढंग से सोच पाता है और आपको नए नए विचार आते हैं। इसलिए अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उसे छोड़ दीजिए और कुछ समय के लिए पैदल चलिए। पैदल चलने के दौरान आपको उस समस्या से निकलने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर मिल जाएगा।
नंबर 20, पैदल चलने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो नसों के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और नसों को अंदर से बंद होने से बचाता है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल उतना ही कम होगा। हर रोज़ 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक पैदल चलने से कुछ ही महीनों में आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 20% तक बढ़ जाता है। नंबर 21, पैदल चलने से हार्ट अटैक होने का खतरा 80% तक कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कम शराब पीता है, धूम्रपान नहीं करता, अपना खानपान सही रखता है, पैदल चलता और अपना वजन सही रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक होने का खतरा 80% तक कम हो जाता है, यानी ना के बराबर हो जाता है। नंबर 22, पैदल चलने से दिल अपना काम पूरी दक्षता से करता है। पैदल चलने से दिल की मांसपेशियां उसी तरह से मजबूत बन जाती है जिस तरह कसरत करने से आपके बाकी शरीर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। पैदल चलने से दिल की मांसपेशियों में ताकत आ जाती है और दिल अपना काम पूरी दक्षता से करता है। नंबर 23, पैदल चलने से रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, यानी कि जिस समय आप आराम कर रहे होते उस समय दिल के धड़कने की गति कम हो जाती है। यह एक अच्छी बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल की मांसपेशियां मजबूत होने से दिल को पूरे शरीर में खून पंप करने के लिए जोर कम लगाना पड़ता है। इससे रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है। नंबर 24, पैदल चलने से गठिया की बीमारियों में फायदा होता है। पैदल चलने से गठिया का दर्द कम हो जाता है क्योंकि पैदल चलने से जोड़ों में आई अकड़न और सूजन दूर होती है। गठिया की बीमारी में धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। गठिया में अगर आप पैदल नहीं चलेंगे तो आपके जोड़ धीरे धीरे और कमजोर होते जाएंगे, इससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बेशक छड़ी की सहायता से ही चलेंगे तो आपकी जोड़ मजबूत बनेंगे और बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। नंबर 25, पैदल चलने से आप जवान नजर आते हैं। पैदल चलने से आपकी त्वचा में खून का प्रवाह तेज होता है जिससे त्वचा सुंदर बनती है और पसीना आने से त्वचा अंदर से साफ हो जाती है। इससे त्वचा टाइट हो जाती है और देखने में साफ नजर आती है। आपके मुंह की रंगत में भी फर्क नजर आने लगता है। चेहरे के ऊपर से काली झाइयाँ, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। आपकी मांसपेशियां भी मजबूत बन जाती हैं और आपका फालतू वजन भी कम हो जाता है। इससे आप जवान और तंदुरुस्त नजर आते हैं। नंबर 26, पैदल चलने से अच्छी नींद आने लगती है। अगर आपको नींद आने की समस्या है तो आपको पैदल चलना चाहिए, इससे आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। पैदल चलने से मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन का असर शरीर के ऊपर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ज़्यादा अच्छी नींद आती है। जो लोग हफ्ते में कम से कम 3 घंटे पैदल चलते उन्हें रात को जल्दी और ज़्यादा गहरी नींद आती है। नंबर 27, पैदल चलना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। पैदल चलने से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान दर्द कम होता है। पैदल चलना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पैदल चलने से उनकी जो संपूर्ण सेहत में सुधार होने लगता है। नंबर 28, पैदल चलना शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। पैदल चलने से दिमाग और शरीर ताकतवर बनता है। इससे काम उत्तेजना बढ़ती है। इससे शादीशुदा लोगों के संबंधों में भी सुधार होता है। शादीशुदा लोगों को पति और पत्नी को एक साथ शेयर करना चाहिए, इससे उनके संबंधों में सुधार होगा। नंबर 29, पैदल चलने से महिलाओं में गर्भपात होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको यह समस्या होती है कि 9 महीने पूरे होने से पहले ही बच्चा अपने आप ही गर्भ से गिर जाता है। पैदल चलने से इस समस्या में सुधार हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान धीरे धीरे सैर करने से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 30, पैदल चलने से आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपके जख्म जल्दी बढ़ जाते हैं, आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होती, दिमाग तेज हो जाता है, इम्यून सिस्टम तेज होता है, कैंसर होने का खतरा कम होता है, दिल की सेहत में सुधार होता है और वजन कम होता है, फालतू गैसें, जहरीले पदार्थ शरीर में अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं और शरीर की सभी कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है जिससे वह ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन वाले वातावरण में नहीं रह सकते, इसलिए जब शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो ऐसे वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इस तरह पैदल चलने से शरीर में से हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया मरते हैं। नंबर 31, पैदल चलने से आपके शरीर को ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं क्योंकि शरीर में खून का प्रवाह तेज हो जाता है। पोषक तत्वों से भरा खून ज़्यादा मिलने से बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कुछ तरह के कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस। इससे आपको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, पूरी सेहत में सुधार होता है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, बीमारी होने पर बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और आपकी एनर्जी लेवल में सुधार होता है। नंबर 32, पैदल चलने से जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज मजबूत हो जाता है और कार्टिलेज वह नरम हड्डी होती है जो जोड़ के अंदर गद्दे का काम करती है और दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकती है। कार्टिलेज घिस जाने पर जोड़ों में दर्द होने लगता है क्योंकि जोड़ की दोनों हड्डी आपस में टकराने लगती है। पैदल चलने से कार्टिलेज मजबूत हो जाता है जिससे जोड़ों की समस्या नहीं होती।
नंबर 33, पैदल चलने से हार्ट फेल होने का खतरा कम हो जाता है। आप जितना लंबा चलेंगे, जितना ज़्यादा तेज चलेंगे, जितना ज़्यादा बाहर चलेंगे, आपका हार्ट फेल होने का खतरा उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। नंबर 34, पैदल चलने से बैक पेन ठीक हो जाता है, यानी कि पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपको पेट का दर्द रहता है तो आपको धीरे धीरे पैदल चलना चाहिए। धीरे धीरे पैदल चलने से आपकी पेट की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी और आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 35, पैदल चलने से महिलाएं जल्दी गर्भवती बन जाती है। जिन महिलाओं को गर्भवती होने में दिक्कत हो रही है उन्हें हर रोज पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से गर्भ धारण होने की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। नंबर 36, पैदल चलने से किडनी खराब होने की संभावना कम हो जाती है। जिन लोगों को पहले से ही किडनी की समस्या है उन लोगों को भी पैदल जरूर चलना चाहिए। इससे उन्हें अपनी बीमारी को मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। पैदल चलने से किडनी की बीमारी से मरने की संभावना 1/2 कम हो जाती है और जो लोग हफ्ते में 7 से ज़्यादा बार पैदल चलते हैं उनकी किडनी की बीमारी से मरने की संभावना 60% तक कम हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल PHR वॉइस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।